विधान परिषद की बात करें, चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। 11 सीट 12 उम्मीदवार थे। महायुति की बात करें, एनडीए की, देखिए 9 उम्मीदवार, 9 के 9 उम्मीदवार जीतते हुए नजर आए हैं। और अगर बात करें, देखिए दूसरी तरफ आपको बता रहे एमवी यानी कि महाविकास अघाड़ी की, तो 3 उम्मीदवार उतरे थे, जिसमें से 2 उम्मीदवार जीत दर्ज कर पाए हैं। यह खबर मिल रही है कि 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद आपको सामने नजर आ रहा है कि उम्मीदवार तो 3 थे, लेकिन दूसरी बड़ी बात कि उम्मीदवार 2 ही जीत पाए हैं। और एमवी की बात करें, 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये लगातार आपको बता रहे हैं 11 सीट थी, 12 उम्मीदवार थे। महाराष्ट्र में खेला हो गए से सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसी में भी लगातार हम देख पाएंगे कि इसी तरह से विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें ऐसा देखने को मिलेगा। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, एक तरफ लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, अब विधान परिषद के चुनाव के परिणाम भी आ चुके हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भी क्या ऐसा खेला हो सकता है, यह लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, कल जिस तरह से विधान परिषद के चुनाव के रिजल्ट आए, उसे साफ जाहिर हो रहा है कि महाविकास अघाड़ी को बहुत बड़ा झटका मिला है आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले। क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत किया था, 11 पर कैंडिडेट खड़ा किया था और 9 सीटें एनडीए ने जीत किया है, जिसमें 4 बीजेपी हैं, 2 शिवसेना, एक नाथ शिंदे की है, अजित पवार का 2 है। तो कहीं न कहीं एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई है और जो एनडीए के नेता है वो काफ़ी उत्साहित और जोश भर दिया है। जो विधान परिषद का चुनाव था, महाविकास अघाड़ी के जो कैंडिडेट हैं 2 जीते हैं, जबकि 1 की हार हुई है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े जो चाणक्य कहे जाते हैं शरद पवार के जो समर्थित उम्मीदवार था, उसकी हार हुई है। कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाता है, क्योंकि एमएलसी चुनाव को लेकर एक बात कही जा रही थी कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसकी एक झांकी है। आने वाले दिनों में कहीं न कहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसको और झटका मिल सकता है इसको लेकर। जी बिल्कुल, और ये साफ तौर पर भी अब नजर आ रहा है। ये तो सेमीफाइनल, लेकिन फाइनल में क्या होगा ये भी पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब ग्राफिक्स के जरिए, पॉइंटर्स में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन नतीजों के मायने क्या है। एमवी की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव में देखिए खेला होने की खबर सामने आती है, लेकिन अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है। महाविकास अघाड़ी की हम बात कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम महायुति की बात करें तो शिंदे अजीत गुट मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके अलावा विधायकों पर पूरी तरीके से नियंत्रण, यहां पर कंट्रोल नजर आ रहा है। इधर अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं है क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुई है। और महाविकास अघाड़ी की बात करें तो विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही खेला देखने को मिला था, फिर यहां विधान परिषद के चुनाव में भी नजर आया। अब विधायकों पर यहां पूरी तरीके से कंट्रोल दिखाई दे रहा है और साथ ही मजबूत गुट नजर आ रहा है। तो यहां पर टूट दिखाई दे रहा है और उसका असर नतीजों पर भी देखने को मिला है। अब आगे विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा? रिपोर्ट देखिए। ये विधानसभा की पूर्व तैयारी हम इसे मानते हैं। महाविकास आघाड़ी का जो अहंकार ये आसमान पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अहंकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने विभीषण बनकर इस रावणी अहंकार को मिटा दिया है। महाराष्ट्र विधान परिषद में चुनावी महायुति की ये जीत विधानसभा चुनाव से पहले का लिटमस टेस्ट माना जा रहा था, जिसमें वो 100% नंबरों के साथ पास हो गया। लेकिन जो महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से 7वें आसमान पर था, इस चुनाव में उसके हौसले धाराशायी हो गए। उसके अपनों ने ही ऐसा जख्म दिया जो भरने वाला तो नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें 12 उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम से गदगद एमवीए इस चुनाव में भी एनडीए को पटखनी देना चाहती थी, लेकिन शरद पवार की अगुवाई में महाअघाड़ी की तमाम कोशिशों के बावजूद महायुति यानी एनडीए ने विधान परिषद की 11 सीटों में से 9 सीटों पर कब्जा कर लिया। चुनाव में बीजेपी के 5, शिवसेना के 2, अजित पवार के एनसीपी के 2 उम्मीदवार जीते, तो कांग्रेस का 1 और उद्धव की शिवसेना का 1 उम्मीदवार जीत सका। चुनाव में शरद पवार को बड़ा फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन शरद पवार जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे वो खुद चारों खाने चित हो गया और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया। हमने कहा था, विश्वास था कि पूरे 9 के 9 लोग हमारे जीतेंगे। कई लोगों ने उसमें कहा था, कुछ चैलेंज भी दिया था,
चमत्कार हुआ है। महायुति के जितने हमारे विधायक हैं उन्होंने तो वोट दिया ही, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन महायुति के काम पर, विकास पर अन्य पार्टी के लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है और मेरा विश्वास है ये जीत का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और आने वाले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग, हमारी महायुति फिर एक बार महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी। एनडीए की इस जीत से ज्यादा चर्चा अब महाविकास अघाड़ी के उन विधायकों की हो रही है जिन्होंने चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसका फायदा महायुति को मिला। हालांकि शरद पवार का चुनाव नतीजों पर कहना है कि वो इस पर ज्यादा नहीं सोचते हैं, बल्कि आगे बढ़ने पर ध्यान देते हैं। निश्चित रूप से महायुति की हमारी 9 की 9 सीट चुन के आई, नवरत्न हमारे चुनकर आए हैं। बहुत ज्यादा हमें खुशी है। महाविकास आघाड़ी का जो अहंकार ये आसमान पहुंच गया था लोकसभा चुनाव के बाद, वो अहंकार को उनके ही पार्टी के लोगों ने विभीषण बनकर इस रावणी अहंकार को मिटा दिया है। लेकिन महायुति के बाजू से पैसों का भी बहुत खेला बड़ा किया गया था। लोकसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस को महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन इन नतीजों से ये साफ पता चल रहा है कि उनका अपने विधायकों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। और अगर विधानसभा चुनाव में भी एमवीए के नेताओं ने खेला किया तो क्या होगा, ये सब जानते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एक काली गुड़िया और पूरे मालदीव में हड़कंप मचा हुआ है। ये कहा जा रहा है वहां के राष्ट्रपति से नजदीकियां बढ़ाने के लिए वहां के एक मंत्री ने ये तंत्र टोने इसका सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसकी बहुत चर्चाएं मालदीव्स में है। एक रिपोर्ट देखिए। क्या मुइज्जो पर काला जादू किया जा रहा था? क्या मुइज्जो के करीब जाने के लिए काला जादू किया गया? क्या मुइज्जो के मंत्री ही काला जादू कर रही थी? इन पूरे सवालों को लेकर मुइज्जो सरकार की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने बड़ा खुलासा किया है और काला जादू जैसी चीजों का कोई संकेत नहीं मिला है। दरअसल पिछले दिनों मुइज्जो सरकार में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब तत्कालीन मंत्री फातिमा शमनाज को गिरफ्तार किया गया था। शमनाज पर आरोप लगा था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो के करीब जाने के लिए उन्होंने काला जादू किया था। आरोप के बाद शमनाज को उनके भाई और एक और शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जांच करने पर उनके घर में काले रंग की गुड़िया बरामद हुई थी और इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान शमनाज के घर की तलाशी ली। जांच में पुलिस को मोबाइल फोन, बालों का गुच्छा और एक हार बरामद हुआ। पुलिस को जांच में एक टैग भी मिला था जो एक ऊनी गुड़िया थी। इसके बाद मालदीव में काली गुड़िया से जादू की खबर फैल गई थी, लेकिन अब इस्लामिक मिनिस्ट्री ने इस पर सफाई जारी की है और काले जादू की बात से इनकार किया है।